नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्राची टंडन है। आइए बात करते हैं आईवीएफ और आईवीएफ में होने वाले खर्चों के बारे में। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया क्या होती है और इसमें क्या किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। पर इससे पहले कि हम ये जानें कि आईवीएफ की प्रक्रिया क्या होती है, हम पहले ये जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए एक औरत में एक अच्छा अंडाशय, अच्छी स्वस्थ नली और स्वस्थ गर्भाशय की जरूरत होती है और पुरुष से एक स्वस्थ शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अगर किसी कपल में ये इन अंडाशय, नली या गर्भाशय या पुरुष में शुक्राणु की कमी होती है, ऐसे कपल्स के लिए आईवीएफ प्रोसीजर का इन्वेंशन किया गया है। आईवीएफ प्रोसेस के पहले स्टेप में हम महिला को अंडा बनाने के इंजेक्शंस देते हैं। ये इंजेक्शंस को हम गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में 10 से 11 इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। इन इंजेक्शंस देने के दौरान हम अंडों को सोनोग्राफी द्वारा मॉनिटर करते हैं। जब अंडे पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तब हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिन्हें हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर लगाने के 36 घंटे के बाद हम महिला के शरीर से अंडाशय में एक सुई डालकर सुई द्वारा अंडे को बाहर निकाला जाता है। इन अंडे को पुरुष के शुक्राणु से मिलाकर बाहर भ्रूण बनाया जाता है। ये आईवीएफ की दूसरी प्रक्रिया होती है जिसे हम ओवम पिकअप कहते हैं। इस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये होता है आईवीएफ प्रक्रिया का तीसरा स्टेप, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। इस प्रोसेस में हम एक पतली सी नली या कैथेटर द्वारा एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। यह एक पेनलेस प्रोसीजर होता है जिसमें महिला को बेहोशी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम बात करते हैं आईवीएफ में होने वाले खर्चों के बारे में। आईवीएफ के खर्चे को हम दो भाग में समझ सकते हैं। पहला भाग, जिसे हम प्रोफेशनल फीस कहते हैं, वो तकरीबन 25,000 रुपये होती है। उसमें डॉक्टर के परामर्श शुल्क, आईवीएफ के दौरान होने वाली जांचों का खर्चा, अंडा बनाने की प्रक्रिया के दौरान जितनी बार भी सोनोग्राफी होती है उन सोनोग्राफी का खर्चा, एम्ब्रियोलॉजिस्ट यानी भ्रूण वैज्ञानिक का खर्चा, एनेस्थेटिस्ट का खर्चा और ऑपरेशन थिएटर जिसमें हम अंडा निकालने की प्रक्रिया करते हैं उसका खर्चा और वार्ड का खर्चा और एनेस्थेटिस्ट का खर्चा सम्मिलित होता है। दूसरा भाग होता है दवाइयों और इंजेक्शन का खर्चा। ये इंजेक्शन का खर्चा उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन से टाइप के इंजेक्शंस यूज किए हैं। 3 तरीके के इंजेक्शंस होते हैं। पहला, यूरिनरी इंजेक्शन। यह जिन महिलाओं का माहवारी बंद हो जाता है उनके यूरिन से गोनाडोट्रोपिन को सेपरेट करके बनाए जाते हैं। दूसरी तरीके के इंजेक्शंस होते हैं हाईली प्योरीफाइड इंजेक्शन। ये भी यूरिन से ही बनाए जाते हैं पर इनमें इम्प्योरिटीज होने की चांसेस 1% से भी कम होती है। तीसरे टाइप के इंजेक्शंस होते हैं रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन, जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इनमें इंसान के शरीर से डीएनए निकालकर बनाया जाता है। इन तरीके के इंजेक्शंस में साइड इफेक्ट होने की चांसेस बहुत कम होती हैं और इनमें अंडा बनने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। वहीं यूरिनरी और हाईली प्योरीफाइड इंजेक्शन की कॉस्ट तो कम होती है पर उनमें साइड इफेक्ट्स की चांसेस ज़्यादा होती हैं और बनने वाले अंडों की क्वालिटी भी कम होती है। तो अगर हम आईवीएफ की प्रक्रिया रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन द्वारा करें तो पूरे इंजेक्शन का खर्चा तकरीबन 80 से 90 हज़ार आता है और पूरी आईवीएफ का प्रक्रिया का खर्चा करीब 1.25 लाख तक होता है, जिसमें 25,000 प्रोफेशनल फीस और 80 से 90 हज़ार इंजेक्शन का खर्चा होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और इंक्वायरी करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।